वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगी जॉइंट्स पेन एंड कमर में जो दर्द रहता है इसका बेहतरीन इलाज। जॉइंट्स पेन का आजकल अक्सर लोगों को इशू रहता है, कमर पेन भी अक्सर लोगों को रहता है इसका इशू भी। तो आज मैं आपको बेहतरीन रेमेडी बताऊंगी, नहायत ही सस्ता और बेहतरीन इलाज। आप घर बैठे इसको कर सकते हैं यूज़। ये देखिए, आपने लेने हैं फूल मखाने, लोटस सीड, और आपने लेनी है गूंद। इसको अक्सर लोग चिड़ भी कहते हैं, अक्सर लोग गूंद भी कहते हैं। ये किसी भी पंसार की शॉप से ये दोनों चीज़ें आपको बआसानी मिल जाएंगी। आपने इसको सोते करने के लिए, फ्राई करने के लिए हल्का सा इसको आपने लेना है देसी घी। देसी घी का इंतखाब आपने करना है और बनस्पति घी ऑयल का यूज़ नहीं करना। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं फूल मखाने के। इसमें पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है। ये बेहतरीन चीज़ है, ये बहुत ही मुफीद है, बहुत हेल्दी चीज़ है। और जो है आजकल जो बच्चों को भी अक्सर रहने लग गया है कमर पेन। ज़ाहिर है आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे जो हैं टैब वगैरह मोबाइल यूज़ करते हैं घंटों बैठ के, फिर डाइट उनकी सही नहीं है, जंक्स फूड खाते हैं ज़्यादातर शौक़ से, तो उसकी वजह से जो है ताकत नहीं रहती बच्चों के अंदर। तो कमर पेन, जॉइंट्स पेन का भी इशू अक्सर रहने लग गया है। तो आप ये रेमेडी जो है ये सबके लिए है, ये मर्द हजरात, बच्चे, बूढ़े, लेडीज़, बच्चियां, जवान बच्चियां, ये सब यूज़ कर सकती हैं। तो आप बताते हैं इसको हमने किस तरह यूज़ करना है। देखिए, ये हमने फ्राई पैन ले लिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। देसी घी इसमें यूज़ होगा। ये देखिए व्यूअर्स, घी हमने हल्के फ्लेम पे रख दिया है, ये गर्म हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे फूल मखाने। बिल्कुल हल्के से फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए, साथ साथ इसको हिलाते रहिए। ये देखिए मखाने फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे, 1 चम्मच घी। और अब हम इसमें गूंद को फ्राई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, गूंद को जो हम फ्राई करेंगे कुछ इस तरह से पॉप होने लगेगी। ये देखिए, ये फूल रही है। इसको भी हमने मखानों की तरह ही बिल्कुल हल्के से फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी फूल के। अब ये रेडी। ये देखिए, ये हमने इसको फ्राई कर लिया है, ये इस तरह से हो जाएगा। ये जो गूंद होती है तो इतनी नरम हो गई कि देखिए इसको मैं ऐसे हाथ से मसल रही हूँ तो ये बारीक पाउडर बन रहा है। और ये भी मखाने भी नरम हो चुके हैं फ्राई होने के बाद। देखें ये हाथ से आसानी से टूट रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको सील पर हल्का सा कूट लें, या तो इसको आप हल्का सा ग्राइंडर कर लें। मैं इसको डब्बी में डाल के हल्का सा ग्राइंडर करूँगी। इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं करना, इसको हल्का सा मैं इसको दरदरा सा इसको कर लूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए इस तरह से दरदरा सा मैंने इसको किया है, मोटा मोटा सा है। ये देखें, मैंने इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं बनाया। अब हम इसको इसमें शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है, मोटा मोटा सा है। ये देखें। अच्छा व्यूअर्स, अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है। आपने इसको 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ रोज़ाना 1 चम्मच भर कर आपने इसको 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ यूज़ करना है। चाहे तो आप दूध के अंदर इसको मिक्स करके भी पी सकती हैं। अगर इस तरह आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको 1 गिलास दूध के साथ 1 चम्मच फाँक लें इसको। और इसका कोई टेस्ट नहीं है, ना ये फीका है ना ये मीठा है, ये टेस्टलेस है। तो जो है इसको आप यूज़ करें, आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा। और इसके अक्सर ख़वातीन को इशू रहता है कि ये गर्म तासीर होगी या ठंडी है। तो फूल मखाने जो हैं ये तो ठंडी तासीर के हैं। तो जो चिड़ है उसकी भी कोई तासीर इतनी कोई ख़ास गर्म नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ है या बीपी हाई हो जाएगा या गर्मी दाने निकल आएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है इसका। तो आप इसको बिला झिझक बिला धड़क इसको आप इस्तेमाल कीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत मुफीद चीज़ है।
आप खुद देखेंगी कि आप ये 1 हफ़्ता बाकायदगी से यूज़ करेंगी तो आपको खुद अपने अंदर एनर्जी फ़ील होगी। आप कहेंगी कि वाक़ई आपके अंदर जान आ गई है, आपकी हड्डियों में दर्द ख़त्म होने लग गया है, कमर आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेमेडी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।